पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना हो, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं। माँ, मुझे ज्ञात है कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। मुझसे कैसी सहायता चाहते हो भांजे? मामा जी, त्रिपुरासुर के भीतर छिपी कुटिलता को उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने भक्तों को दंडित करने में संकोच कर रहे हैं महादेव, इसलिए तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो भांजे। प्रभु शिव शंकर को अपने भक्तों को दंड देने में उसी प्रकार संकोच होता है जैसे एक उद्दंड बालक को सुधारने के लिए उसके स्नेही पिता को होता है। उचित है महादेव भोलेनाथ जो ठहरे। मामा जी, किंतु आप तो भोले नहीं है ना। आप तो सहज ही उन दुष्ट त्रिपुरासुर का वास्तविक रूप उजागर करने में सक्षम है, इसलिए उनकी परीक्षा लीजिए। मेरी विनती है, उजागर कर दीजिए उनका गुप्त भेद। त्रिपुर को मिटाकर अधर्म का नाश करने का यही एकमात्र अवसर है मामा जी। त्रिपुरासुर के मन का मैल सामने लाने के लिए मेरे तन का मैल ही पर्याप्त है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। आपके तन के मैल से उत्पन्न हुए इस अरिहन के लिए क्या आदेश है प्रभु? गणेश के निर्देशानुसार मिथ्या भक्ति की परत के पीछे जो छुपे हैं उनके मन के मैल को सामने ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरिहन जी, इसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि त्रिपुर समीप आकर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और जब तक वो उस रेखा में रहेंगे उसी अवधि में उनका विनाश किया जा सकता है। अवश्य। त्रिपुर के एक रेखा में आने के पूर्व इन असुर सैनिकों को जीवित करूंगा। फिर त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ती जा रही है। इस अग्नि को और तीव्र करने की आवश्यकता है। मुझे और आहुति देनी होगी। रुकिए गुरुवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्वाहा। ओम नमो नमः। गुरुवर, अब ये यज्ञ कदापि नहीं थमेगा, शीघ्र ही चरम पर पहुंचेगा अपने। आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, मैंने भंडार को पुनः यज्ञ सामग्री और घृत से भर दिया है। अवश्य ही भंडार में स्थित यज्ञ सामग्री को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य महादेव पुत्र के उस मूषक ने किया होगा। मैंने सुरक्षा के प्रबंध और कड़े कर दिए हैं। अब यज्ञ में और विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आ नहीं सकता, आ चुका है। गणेश बन रहा है विघ्न करता। देवताओं पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्ञात है उसे। वो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु मैं अपने उद्देश्य में अडिग रहूंगा। इस संघर्ष में केवल और केवल
असुरों की विजय होगी। हम सावधान रहेंगे गुरुवर, परंतु आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। जब तक महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भक्ति का ढोंग हमें तब तक और ढोना होगा जब तक हमारे पूर सीधी रेखा से पार नहीं आ जाते, और जिसके बाद सहस्त्र वर्षों तक हमारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। त्रिपुर के एक रेखा में आने में कुछ ही समय शेष है। ये अवसर बीतने से पूर्व पुत्र गजानन को कुछ करना होगा। अरिहंत जी, आप मेरी योजना भली भांति समझ गए ना? हाँ माता पार्वती नंदन श्री गणेश, मैं न केवल आपकी योजना भली भांति समझ गया हूं, अपितु आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चतुराई का प्रशंसक भी बन गया हूं। धन्यवाद। किंतु स्मरण रहे, ये कार्य हमें नियत समयावधि में ही पूर्ण करना है। मुझे विश्वास है हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी। अवश्य श्री गणेश। मैं नारायण का अंश अरिहंत त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। नारायण का अंश यहाँ क्यों? गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा था कि सावधान रहना, तो हम सावधान ही रहेंगे। अरिहंत से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ अपने नवीन मित्रों की सहायता हेतु आया हूँ। इसका भीतर आना वर्जित किया तो वंचित रह जाएंगे आप लोग उस दिव्य अमृत से। और यदि इस अरिहंत को प्रवेश करने दिया तो समस्त त्रिपुर वासियों के सुख और समृद्धि का एकमात्र स्रोत, वो दिव्य अमृत, वास्तविक अमृत प्राप्त कर लेंगे आप। किंतु यदि आप तीनों को मुझ पर शंका है और यदि आपको वो दिव्य अमृत नहीं चाहिए तो मैं चला। कहीं छल तो नहीं है? नारायण के अंश होकर उनके शत्रुओं के लिए अमृत क्यों लाए हो तुम? आपका कहना उचित है। अंश हूं उनका, मित्र नहीं, सेवक हूं उनका, किंतु शुभ चिंतक नहीं। जिस प्रकार आप असुरों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस अरिहंत का भी तिरस्कार किया है स्वयं नारायण ने। नारायण के मैल से उत्पत्ति हुई है मेरी, इसीलिए मुझे अपनी स्वयं की इस उत्पत्ति को वो आप असुरों के समान मैल ही मानते हैं। और इसलिए यह स्वाभाविक है कि मेरी और आपकी मित्रता हो जाए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके समक्ष मित्रता करने के लिए आया हूं।
यदि आपको स्वीकार हो तो कहें, भीतर चलूं? अरिहंत जी तो अपने बुद्धि के बल पर त्रिपुर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। अब प्रतीक्षा है कि वो किस प्रकार उनका ढोंग सामने ला पाते हैं। तुमने हमसे असत्य क्यों कहा कि तुम्हारे पास वास्तविक अमृत है? प्रतीत होता है तुम्हें महादेव पुत्र गणेश ने भेजा है हमारी योजना भंग करने के लिए। और हाँ, त्रिपुर में प्रवेश पाने के लिए छला है तुमने हमें। कान जी, भीतर क्या हो रहा है ज्ञात करने में मेरी सहायता कीजिए। एक विषैली छाया का प्रकोप है आपके मन पर, इसीलिए तो आप दुखी हैं, अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं आप और इतने भयभीत हैं। किंतु आपके दुखों का नाश करने वाला, आपकी इस विषैली छाया को हटा देने वाला दिव्य अमृत है अरिहंत के पास। मूर्ख समझा है हमें। भ्राता, तुम कौन से विष को हटाने की बात कर रहे हो? हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। तुम हमें यह बताओ कि त्रिपुर वासियों के लिए तुम ऐसा कौन सा वास्तविक सुख लाए हो? अरिहंत जी प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु त्रिपुर की सत्यता जानना इतना भी सरल नहीं है। महादेव की भक्ति का ढोंग ये भी तो एक विष के समान ही है, किंतु उसी विष से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य अमृत लेकर आया है अरिहंत। आपकी बुद्धि और आपके हृदय, इन दोनों में केवल और केवल एक ही प्रबल इच्छा व्याप्त है, और वो है भोग, विलास, आनंद उठाने वाली इच्छा। किंतु सत्य तो ये है, ये सब कुछ होने के पश्चात भी आप लोग भयभीत होने के कारण दरिद्रों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। हमें भयभीत पुकारने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहंत जी, आपको और भी युक्ति लगानी होगी। शिव भक्ति का ढोंग करते करते कठिन धर्म का पालन, ऐसे घोर कष्ट उठा रहे हैं आप, और त्रिपुर जैसे संपन्न पुरों के अधिपति होते हुए भी काम, लोभ, मोह, मदिरा, इन सब से दूर क्यों हैं आप? क्योंकि शिव भक्ति से हमें सुरक्षा प्राप्त होती। त्रिपुरासुर, कैसी भ्रांति में जी रहे हैं आप? सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता, साक्षात भगवान महादेव को आप तीनों की ये ढोंगी भक्ति भली भांति ज्ञात है। किंतु फिर भी
आप तीनों सुरक्षित हैं और इसका कारण आपकी ढोंगी भक्ति नहीं है, अपितु आप तीनों की संगठित शक्ति है। इस समय मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्र आप तीनों को और भी अधिक शक्ति प्राप्त होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक अमर अपराजित सेना का निर्माण किया जा रहा है जो हमें समस्त संसार का आधिपत्य प्रदान करेगी। तो फिर किस भय के कारण आप लोग महादेव की भक्ति का ढोंग कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं? भूल जाइए अपनी इस ढोंगी भक्ति को। इनका समय अब गया। पहचानिए अपनी शक्तियों को। महाबलशाली त्रिपुरासुर हैं आप तीनों, और इसलिए अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीना प्रारंभ कीजिए। ये नारायण अंश सत्य कह रहे हैं, हमें भला किसका भय। चलिए मूषक जी। जब सभी सुख सुविधाएं प्राप्त है हमें, फिर ऐसे दरिद्रों की भांति क्यों जी रहे हैं? सत्य है, भक्ति में व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन। पिताश्री, अब शीघ्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा। जब त्रिपुरासुर द्वारा आपकी झूठी भक्ति समाप्त होगी और सत्य शीघ्र आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर आपको विश्वास दिला देगा। प्रतीत होता है कि हमारी योजना सफल हुई। मेरी बातों से प्रभावित हो गए हैं ये तीनों असुर। भ्राताओं, गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें सचेत किया था, इसलिए हमें इसकी भ्रमजाल में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमारे भक्ति के मार्ग से इतनी सरलता से भटका सकोगे? पुत्र, मेरे भक्त किसी भी स्थिति में भक्ति के मार्ग से नहीं डिगेंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। उचित है। अरिहन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप त्रिपुरासुर उस दिव्य अमृत के सुख का स्वाद नहीं लेना चाहते, और ना ही आप तीनों को मेरी बातों पर विश्वास है। इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। कोई अमृत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अमृत के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो।
देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो तब तक प्रयास करता है जब तक उसे कार्य में सफलता नहीं मिल जाती।